स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसको हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले समझेंगे हम लोग। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहता है क्या, यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बाबू? ये आपका कोई सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लिया। जब तक इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं था, तब तक कहता है कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, अपना फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का, किसी भी प्योर सॉल्वेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सॉल्वेंट का बीपी है। जब हमने इसको क्या किया कि जब इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब इसमें डिसॉल्व किया तो अब ये सॉल्वेंट सिर्फ नहीं रहा, अब क्या रह गया, ये सॉल्यूशन बन गया। जब इसको हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो कहता है कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो कहता क्या है, कहता है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। यानी कि ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। कैसे होता है ये जरा देखते हैं। हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन। शुरुआत में मैंने पढ़ा था कभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैंने बताया था कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या बाबू, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बताया था मैंने, हमने पिछले क्लास में रिलेशन भी देखा था कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेरे को बात बताइए कि अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, आपको पता होना चाहिए, पिछले क्लास में देखा था कि प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर P0 था वो क्या था, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि अगर मैं फॉर सॉल्वेंट की अगर बात करूं कि सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व करते हैं, तो बोलते हैं क्या कि हमारे पास वेपर प्रेशर अब क्या होता है बाबू, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, पढ़े थे ना। यानी कि सॉल्वेंट का जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, उसका बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ेगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो कहता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। किसका, सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में रिलेशन देखा था वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन क्या था, यहाँ पर बताया था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर कम तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या, ज्यादा। तो ज्यादा में से जो कम घटाएंगे तो वही मेरा क्या करेगा, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सिंपल वे में ओवरऑल अगर कोई आपसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो लिखेगा इट इज द, लिखेंगे कि इट इज द difference of boiling point of solution to the boiling point of pure solvent
is called elevation in boiling point, elevation in boiling point। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट करके कि टी नॉट जो है क्या बाबू, टी नॉट जो है लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू, सॉल्वेंट है ना, और टी एस जो है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है बाबू, सॉल्यूशन है ना। तो इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बाबू, सॉल्वेंट। आई बात समझ में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टीएस है, और माइनस बीपी ऑफ सॉल्वेंट कितना माना थे, टी नॉट माना था। इसीलिए डेल्टा टीबी बराबर कितना, टीएस माइनस कितना, टी नॉट है ना। टीएस क्या है, बीपी ऑफ सॉल्वेंट, और टी नॉट क्या है, बीपी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर लिख लीजिएगा ऐसा क्यों होता है, पहले इसको नोट करो, तो पहले यहां पर लिख लीजिएगा साइड में, इसके बाद इस फॉर्मूला के बाद लिखिएगा, यहां पर मैं साइड में करके लिखवा देता हूं, लिखेंगे कि इट इज ड्यू टू it is due to when non-volatile solute dissolve in solvent, then the vapor pressure of solution क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद लिखिएगा, इस प्लस के बाद ऐड करके, हम जानते हैं वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, बॉइलिंग पॉइंट। यहां से बता दीजिएगा कि अगर देखो सॉल्वेंट का वेपर, हम लोग जनरली जानते हैं क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर देन किसका होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ा है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि इसके इस आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, क्या होता है, बढ़ जाना। यानी कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कीजिएगा तो कहता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। पिछले क्लास में भी यही बात बताया था कि आपको किसी भी किताब में ये लिखा नहीं रहेगा कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। हम लोगों ने एग्जांपल भी देकर बताया था, एक्चुअली में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल जब सॉल्यूट को जब डिसॉल्व कीजिएगा तो हम लोग सॉल्वेंट की कल्पना नहीं करेंगे, किसकी कल्पना करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन की कल्पना करेंगे। ओवरऑल यही बात बोलना है कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घटता है, और सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर घटेगा तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें से कम बॉइलिंग पॉइंट वाले पार्ट को क्या करें, घटाएंगे। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। वो रिजल्ट जो पॉजिटिव है वही मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं बोलूं कि 5 में से अगर 3 को घटाओगे तो रिजल्ट कितना, 2। यानी कि कह सकते हैं कि 5 जो है 3 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो दिस इंक्रीज इन जो वैल्यू होगा उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो सिंपली आपको याद रखना है कि हमारे पास जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में तो बोलना है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में। ऐसा क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, इसके बाद लिखेंगे कि क्या बोलता है लॉ, इसका क्या बोलता है, लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, लिखेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कहता है
the elevation in boiling point is directly proportional to the molality of solution, ठीक ना। दैट इज कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो डेल्टा टीबी और साइन में प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा। दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड केबी इनटू कितना, एम, वेयर केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इसको एलिवेशन कांस्टेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे इसको बोलता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इसको एक और नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा और करके, यहां पर लिख देता हूं, और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। याद रखना मैं क्या बोला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कहता है कि डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्यूशन के मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लिखेंगे इसको तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा केबी इनटू क्या बाबू, मोलालिटी, वेयर केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। जल्दी से नोट कीजिए इसको। आज इसको खत्म कर जाना है, कुछ न्यूमेरिकल सी बना लेंगे हम लोग, है ना। बढ़े आगे, चलो देखो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लिखवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग पहले लिखवा चुका हूं, है ना। चलो यहां पर लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिगार्डेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या बाबू, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व करते थे सॉल्वेंट में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, देखो कि डेल्टा टीबी बराबर कितना, केबी गुना कितना होता है, एम होता है। इसको और लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी की जगह केबी क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसके बारे में भी लिखवाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मोलालिटी को हम लिख सकते हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है तो ऊपर में एक या गुना करेंगे, और दिस इज द डब्ल्यूबी। तो आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, Ma इक्वल टू हो जाएगा Kb हो जाएगा गुना Wa गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना बाबा, डेल टीबी इनटू कितना हो जाएगा, Wb किस में रहेगा, आपका ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा, आपका ग्राम में। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही हमारा क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। इस इक्वेशन को तुम चाहे तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पर डेल टीबी का वैल्यू की जगह तुम केबी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर स्थिति करेंगे को हम ऐसे भी जानते हैं कि डेल टीबी, छोड़ो इस बात में दूसरा पॉइंट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो। हो गया, चलो दूसरा पॉइंट लो तुम। दूसरा पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है
है ना, डेल टीबी का वैल्यू, मोलालिटी का वैल्यू, केबी का वैल्यू, और कह देगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपका सॉल्वेंट क्या होगा। तो उसके लिए देखेंगे दूसरा नोट, दूसरा पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ बीपी ऑफ सॉल्वेंट या बीपी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जरा देखते बाबू, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना कितना एम होता है, और इसको सॉल्व किया था तो ये केबी गुना एम के बारे में बोलते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा में कितना डब्ल्यू बी किस में रहेगा, आपका ग्राम में रहेगा। हम यहाँ से देखते हो डेल्टा टीबी के बदले में टीएस माइनस टीबी नोट लिख सकते हैं। टीएस माइनस कितना टीबी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब टीएस माइनस टीबी बराबर कितना केबी गुना डब्ल्यू ए गुना 1000 डिवाइडेड बाय कितना एम ए गुना कितना डब्ल्यू बी किस में बाबू, आपका ग्राम में लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जरा देख तो क्या करना है, तेरे से पूछेगा हमारे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन कैसे करना है। तो टीएस क्या माने थे, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, तो टीएस बराबर कितना केबी गुना डब्ल्यू ए गुना 1000 डिवाइडेड बाई एम ए गुना डब्ल्यू बी हो जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस टीबी हो जाएगा। ये क्या निकल गया बीपी ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसी में क्वेश्चन करेगा कि बीपी ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा सर, तुम क्या बोलोगे बीपी ऑफ सॉल्वेंट, तो डेल्टा टीबी यहां लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे केबी गुना अब बोला डब्ल्यू ए बटा 1000 बटा कितना एम ए गुना कितना डब्ल्यू बी किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। इसको लिख सकते हैं टीएस माइनस टी नॉट बराबर केबी गुना डब्ल्यू ए गुना 1000 बटा में कितना एम ए गुना कितना डब्ल्यू बी। इसलिए अगर तेरे से पूछा है कि टी नोट के वैल्यू निकालने के लिए तो इसको इधर ले जाओ, इस पूरे टर्म किधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा टीएस माइनस केबी गुना डब्ल्यू ए गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना एम ए गुना डब्ल्यू बी, और इधर कितना हो जाएगा तेरा बाबू टी नॉट हो जाएगा। ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, ये जब प्लस ये पूरा आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसलिए टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी नॉट कितना हो जाएगा बोल तो टी एस माइनस के बी गुना डब्ल्यू ए 1000 डिवाइडेड बाई एम ए गुना कितना डब्ल्यू बी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, नोट कीजिए जल्दी से। तीसरा पॉइंट लिखेंगे तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, केबी के बारे में। केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। केबी बता दो, हम जानते हैं कि चूंकि डेल्टा टीबी बराबर कितना केबी गुना कितना एम होता है, इसलिए केबी बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी बटा कितना मोलालिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लिख सकते हैं पर तू इसको तुम और करके ऐसे भी लिख सकता है, देख तो इसको बाबू और करके Kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी के बदले में क्या लिख सकता है टीएस माइनस कितना टी नॉट लिख सकते हैं, अब बटा में कितना एम, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया रहेगा, मोलालिटी दिया रहेगा सॉल्यूशन का, तो आप क्या लिख सकते हो टीएस और दोनों में से किसी को निकाल सकते हो, या ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा ये तो बोलेगा कि आप केबी निकाल सकते हैं। डेल टीबी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा तो उसमें मोलालिटी से डिवाइड करके केबी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में पढ़ेंगे, तीसरे में है डेफिनेशन ऑफ केबी। केबी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा जरा देख तो, हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना कितना मोलालिटी है। अगर मैं बोल दूं जरा देख तो बाबू
कि अगर मैं बोलूं कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी कितने के बराबर हो जाए, 1 हो जाए, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही केबी के बराबर होगा। नहीं समझे? मोलालिटी का वैल्यू यदि 1 कर दिया जाए तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बाबू? मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब मोलालिटी का वैल्यू यहाँ पर यदि 1 कर दें तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? केबी का। मतलब कि जो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कह सकते हैं, दैट इज क्या कह सकते हैं बोल तो देख तो, फॉर मोलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं मोलरिटी कितने के बराबर? 1 के बराबर। इसलिए डेल्टा टीबी बराबर कितना? केबी गुना कितना? 1, और यहाँ पर केबी अब गुना कितना? 1 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा टीबी बराबर कितना? केबी हो जाएगा। इसी को हम लोग या केबी बराबर कितना बोल सकते हैं? केबी बराबर कितना बाबू? डेल्टा टीबी। यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, इंक्रीज करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। तो डिफिनीशन ऑफ केबी हो गया, यानी कि ये भी बात बोल सकते हैं कि केबी का डिफिनीशन बोलने के लिए कि अगर हम बोले कि अगर 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉलिड को 1 केजी जब सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व किया जाएगा, 1 केजी सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व किया जाएगा, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, इंक्रीज करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ही क्या कहलाता है? मोलालिटी कहलाता है। जल्दी कीजिए। हो गया? लिखेंगे तीसरा, ये तीसरा हो गया। तीसरे में लिखेंगे डिफिनीशन हो गया, लिखेंगे यूनिट ऑफ केबी, लिखेंगे यूनिट ऑफ केबी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट देखेंगे। जरा देख तो, डेल्टा टीबी बराबर कितना? केबी इंटू कितना? एम होता है। केबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी बाई कितना हो जाएगा? एम। और ये केबी क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। कोई टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बाबू? केल्विन होता है। केल्विन लिख देंगे। और नीचे में मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? आपको पता है, मोल अपर कितना? केजी। केजी ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा केजी इनवर्स कितना? 1, सॉरी कितना हो जाएगा? ये ऊपर चल जाता है, कितना हो जाएगा? केजी। मोल बटा में केजी लिख सकते हैं इसी को, इसलिए केबी का यूनिट कितना हो जाएगा? केल्विन। केल्विन हो जाएगा केजी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर मोल। कोई दिक्कत नहीं है। केल्विन केजी पर मोल, यूनिट ऑफ केबी हो गया। तो पूछता है कि केबी का यूनिट क्या? बिहार बोर्ड में कभी कभी डाल देता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है? तो किलो, यहाँ के जो है, ये सॉरी के जो है यहाँ पर किलो नहीं है, क्या है? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ना? चलो, इसका यूनिट देख लिया, इसका डिफिनीशन देख लिया। अब हम लोग इसका देखेंगे कैलकुलेशन। चलो जल्दी करो। हो गया? डालें। कैलकुलेशन में क्या करता है कि मान लें कि सपोज दैट कभी कभी आपको क्वेश्चन में मोलालिटी नहीं दिया रहेगा, है ना, टेम्परेचर वगैरह सब नहीं दिया रहेगा, तो हम किस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो देखते हैं हम लोग इसको। तीसरा चौथा पॉइंट इसका हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में, अच्छा यहाँ पर हम लोग केबी के बारे में पढ़ रहे हैं। केबी लिखे ना, कैलकुलेशन ऑफ केबी। तो केबी की कैलकुलेशन करने का
पहला तरीका दोनों डेल्टा टीबी से निकलना है, केबी गुना कितना एम, इसलिए केबी बराबर कितना डेल्टा टीबी बटा में कितना एम। एक तो ये तरीका हो गया मेरा पास। दूसरा तरीका क्या कहता है कि केबी बराबर होता है आर टी नोट स्क्वायर बटा 1000 गुना कितना एलबी होता है। आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नोट क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रहे टी नोट किसको मानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कोई नीचे लिखता है कोई ऊपर लिखता है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 1000 क्या है बाबू आपका 1000 भी गुना करना है, और एलबी का मतलब होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है वेयर एलबी क्या है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का गुप्त उष्मा, ठीक ना पढ़ लेगा। तो एलबी क्या है स्मॉल एल इंटू बी क्या है बाबू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सबसे बड़ी बात होगी बच्चा सब पूछेगा कि सर ये तो ठीक है बॉइलिंग पॉइंट तो मेरे को आ जाएगा 1000 आ जाएगा, अब आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे। आर का वैल्यू तो डिफरेंट यूनिट पे डिफरेंट होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिख लीजिएगा कि व्हेन द यूनिट ऑफ एलवी गिवन इन कैलोरी में, कैलोरी में दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा कैलोरी में। कैलोरी का मतलब होता है कि कैलोरी में जब दिया रहेगा तो क्या करेंगे लैटेंट हीट है, कोई हीट है भाई। तो हीट की एनर्जी क्या होता है हीट उष्मा होता है, कैलोरी बोलो किलो जूल बोलो हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो सब यूनिट वही होगा। तो अगर कहता कि एलवी का वैल्यू अगर गिवन किसमें कैलोरी में, तो आर का इस्तेमाल आर का वैल्यू कितना यूज करना है देन यूज आर इज इक्वल टू कितना 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। याद रखिएगा अगर आपको एलवी का वैल्यू कैलोरी में दीजिए एक्चुअली में आर बराबर 1.98 केल्विन होता है। पढ़िएगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक ना। तो लगभग ये आर का वैल्यू कितना पुट करना है 2 करना है। अगर कोई बोल दे कि व्हेन यूनिट ऑफ एलवी गिवन इन किसमें बाबू जूल में, किसमें दिया रहेगा जूल में दिया रहेगा। तो आर का वैल्यू क्या पुट करना है जूल के केस में आर का वैल्यू कितना होता है बताओ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। याद रखना है। ठीक है नोट कीजिए। तो इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ना। एक आदमी का सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। चलिए हो गया यहाँ पर। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, जल्दी कीजिए। चलो इंपोर्टेंट पॉइंट में चौथा पॉइंट लिखेंगे। मॉलिक्यूलर, अच्छा इसी में लिखो अभी केबी वाला नहीं लिखते हम लोग, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ केबी इज ए कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना सॉल्वेंट लिखेंगे द वैल्यू ऑफ केबी not depend upon nature of solution है ना। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू क्या होगा अलग अलग होगा। आई बात समझ में। तो वही चीज बता रहा हूं कि केबी का जो वैल्यू होगा अलग अलग सॉल्वेंट के लिए क्या होगा अलग अलग, यानी कि केबी इज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लेना कि वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर के लिए कितना होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। याद रखिएगा कितना होता है केबी H2O का कितना बाबू 0.52 केल्विन केजी पर मोल।
है ना। अब बाकी आपको क्वेश्चन में हालांकि इसका भी वैल्यू दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो वाटर का याद रखिएगा, क्योंकि वाटर मेरा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो जनरली जो मेन सॉल्वेंट होता है उसका हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बेंजीन है, टोल्यूइन है, कुछ भी दिया रहेगा, ऑक्टेन है ना, कोई भी दिया रहेगा, क्लोरोफॉर्म, इस सारा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये हो गया आपका केवी के बारे में, केवी का डिफिनीशन पढ़ा, केवी का फॉर्मूला पढ़ा, केवी का डिटर्मिनेशन पढ़ा। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा तो है ना, केवी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, और वाटर के लिए कितना 0.52 केल्विन केजी पर मोल। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तो तब तक इंक डाल देता हूं मैं। आ जाता है। लिखेंगे नेक्स्ट, चौथा पॉइंट लिखेंगे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। लिखो तो बाबू, एक पढ़ा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एक पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। मिटा दें इसको। चौथा नंबर पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट का चौथा नंबर पॉइंट पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट? एक पढ़ा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एक पढ़ा था मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। कहता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन volatile solute dissolve in 100 ग्राम, याद रखना 100 ग्राम of solvent, then it is called molecular elevation constant। एलिवेशन कांस्टेंट अगर किसी सॉल्यूशन में, या कह सकते अगर किसी सॉल्वेंट में 1 मोल कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हुआ कितना में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसके द्वारा जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, है ना, उसी को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो वैसे केस में याद रखना कि क्वेश्चन में मान लो कि अगर आपको मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करेगा, और बोलेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालिए, तो वैसे केस में हम लोग अभी जानते हैं फॉर्मूला क्या बताया था कि डेल्टा टीवी बराबर केवी गुना बताया था गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताया था ना, और क्या था बाबू? डब्ल्यू हो गया, और यहाँ पर क्या करना है 100 कर देना है, और यहाँ पर क्या करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? ग्राम में कर देना है। याद रखना यहाँ पर 1000 नहीं लिखना है, क्या करना है 100 करना है। कब? जब क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करेगा तब करेगा। वैसे केस में मॉलिक्यूलर मास बोलता है निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास ही बोलता है निकालने के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना? Kb गुना WA गुना 100, याद है 1000 नहीं, क्या बाबू 100 डिवाइडेड बाई कितना? डेल्टा टीवी गुना कितना? WB किस में रहेगा आपका? ग्राम में रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। अब लड़का सबको क्वेश्चन में क्या करता है कि पढ़ता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करेगा, क्वेश्चन में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी दिया रहेगा और मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट की भी बात कर देगा और बोलेगा कि मोलिकुलर वेट निकालिए, तो गड़बड़ा है, तो कुछ करना नहीं है, सारा फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पर जो 1000 था वहां पर क्या कर देना है 100 कर देना है। आई बात में, क्योंकि मोलालिटी किस पे डिफाइन होता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो वहां 1 केजी नहीं बोल करके क्या है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात करेगी। आई बात में, तो वही मोलालिटी को हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर ये 100 ग्राम में डिफाइन करना है, जबकि हम लोग मोलालिटी किस में डिफाइन करता था? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक ना। इसको याद रखना, तो कभी कभी फॉर्मूला में मिलेगा आपको, करवाएंगे हम। चलो हो गया, ये 5वां पॉइंट लिखिएगा, मिटा दें इसको।
पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या, 5th नंबर पॉइंट, ग्राफ जरा सा देखते हैं, ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर इस पर हमने बनाया टेम्परेचर, किस में रहेगा, ये केल्विन में रहेगा। किस में रहेगा बाबू, टेम्परेचर आपका केल्विन स्केल में रहेगा, है ना। देखो इस लाइन पर वाई एक्सिस में हमने क्या बनाया, वेपर प्रेशर। क्या बनाया, वेपर प्रेशर। इधर क्या है, टेम्परेचर है। आपको पता है, जरा देख तो, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कितना, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये 1 atm प्रेशर है। क्या है, यानी कि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना, 1 atm के बराबर हो जा रहा है, ठीक ना। कितना, वेपर प्रेशर कितना बाबू, 1 atm के बराबर होता है। आप पढ़े होइएगा, है ना। इस तरीके से इस पॉइंट को हमने बोला था, तो जरा सा इसको समझो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, जब कोई भी लिक्विड कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि अगर उसका वेपर फेज का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है। क्या है बाबू, सॉल्वेंट है। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, मान लो कि सॉल्यूशन है। समझो बात को। तो जरा देखो तो, अगर स्लोप तुम देखोगे तो स्लोप किसका सबसे ज्यादा है, सॉल्वेंट का स्लोप ज्यादा है। तो सॉल्वेंट का स्लोप ज्यादा है, सॉल्यूशन का स्लोप कम है। तो सॉल्वेंट के अगर स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्वेंट का स्लोप ज्यादा, मतलब कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम। तो हमने इसको मान लिया कि इस पॉइंट को हमने मान लिया T0 मान लिया। क्या मान लिया, T0। और इसको क्या मान लिया बाबू, हमने TS मान लिया। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है और एक इसके लिए सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है। जरा देख तो, ये पॉइंट को हम नीचे लाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर लाते हैं हम लोग, इसको लाते हैं यहाँ पर। देख तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इस पर हमने बॉइलिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर यहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लिए इतना और सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना, इतना। यानी टेम्परेचर को इस स्केल में है ना, वेपर प्रेशर को इस स्केल में है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अगर बॉयल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। कब, जब उसका वेपर प्रेशर कितने प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, 1 atm प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज ये जो डिफरेंस होगा, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, डेल्टा टीवी बोलते हैं। आई बात समझ में। यानी कि ये जो डेल्टा टीवी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यही कितना क्या कहलाएगा बोल तो, यही डेल्टा टीवी TS माइनस कितना बाबू, T0 का है, ठीक है। ये ग्राफ है, इसको भी देख लीजिएगा। इस ग्राफ पे वेपर प्रेशर, इस ग्राफ पे क्या आपका टेम्परेचर है। चलिए 5 पॉइंट हो गए, नोट कीजिए इसको, है ना। बाकी सब लगता है मेरे को इंपोर्टेंट जितना भी था मैं सब करवा दिया, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है एमसीईआरटी का। ये दोनों क्वेश्चन एग्जांपल है, मैं इसको 1 मान लेता हूं, मैं इसको 2 मान लेता हूं, मैं इसको 3 मान लेता हूं। ये दोनों फर्स्ट 1 और 2 जो है ये एमसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इंटेक्स क्वेश्चन का एग्जांपल है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पे देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसकी सॉल्यूशन मैं करता हूं। यहाँ पे कहता है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला C6H12O6 इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg वाटर में क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है। इन सस्पेन, कुछ सस्पेन है, जैसे चाय बनाने वाला जो बर्तन होता है उसको सस्पेन बोलते हैं। उस सस्पेन में 1 kg वाटर है और उस 1 kg वाटर में क्या डिसॉल्व है, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है। कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट इतना बार प्रेशर, मतलब कि 1.013 बार प्रेशर दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि वो सॉल्यूशन कितना में बॉयल करेगा। अब पानी है और उस पानी में ग्लूकोज में डाल दिया 1 kg वाटर में, तो अब प्योर सॉल्वेंट तो है नहीं, वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। जब वो बॉयल करेगा तो उसके साथ साथ जो उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है वो भी बॉयल करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजन डाल दिया है
कि ये वाटर विल बॉयल। अब लड़कों को लगे कि इसमें वाटर बॉयल कर रहा है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, नहीं, वाटर के साथ साथ सॉलिड भी डिजोल्व कर रहा है। मतलब कि क्वेश्चन में यहाँ पर वाटर बॉयल नहीं समझना है, बल्कि क्या बोला कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। तो कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एंड इतना बार केबी फॉर वाटर दिया हो कितना 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो इन क्वेश्चन में आपको गिवन है WA बराबर कितना दिया हुआ है 18 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 18 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा C6H12O6 की तो कितना हो जाएगा 180। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। अच्छा WB वाटर का वेट कितना सॉल्वेंट का 1 केजी दिया हुआ है, दैट इज 1000 ग्राम आपको दिया हुआ है ना। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, और कहता क्या है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट इतना बार प्रेशर, यानी कि तुमको टीएस का वैल्यू निकालना है, यानी कि बीपी ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर टी नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, पानी है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपको पता है 100 डिग्री सी, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 100 डिग्री सी, और इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए तो कितना 273 प्लस 100 बराबर कितना बाबू 373 केल्विन हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो 273.15 होता है ना, उसके लिए हमको कुछ ही नहीं करना है। चल अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, टीएस निकालना है, टी नोट दिया हुआ है, दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ये 1 एटीएम प्रेशर के आसपास 0.987 बराबर 1 एटीएम होता है, 0.987 बार बराबर 1 एटीएम होता है, यानी एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम के बराबर, यानी कि 1 एटीएम प्रेशर पर हमको क्या निकालना है, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। आपको पता है कि वेपर प्रेशर अगर किसी भी लिक्विड का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस टेम्परेचर को। तो यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है 1.013 बार, इसका मतलब क्या है, ये 1 एटीएम प्रेशर दिया हुआ है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना पॉइंट हो, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट निकालना। जो बॉइलिंग पॉइंट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा उसी को तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जो टेम्परेचर का रेंज जो होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वेपर प्रेशर क्या हो जाए बराबर हो जाए, उसी को तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलो देखते हैं क्वेश्चन में, तो हम लोग को निकालना है टीएस, तो हम लोग को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीबी बराबर कितना केबी गुना WA बटा 1000 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर एमए कर देता हूं, क्या बाबू क्या हो जाएगा यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुना WB किसमें आपका ग्राम में। तो यहाँ पर केजी दिया हुआ है तो केजी कर रहा है तो ग्राम लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो आपके सामने है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, गुना WB 1 अगर ग्राम रहता है, जैसे यहाँ पर मैंने ग्राम कर दिया तो आप 1000 नीचे करोगे तो 1000 ऊपर भी करना पड़ेगा, तो वह केजी के बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर डेल्टा टीबी के बदले में क्या लिख सकते हैं बोल दो। अच्छा क्वेश्चन में केबी का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है केबी का वैल्यू, ठीक ना। देखो तो हम लिख सकते हैं टीएस माइनस क्या बाबू टी नोट बराबर कितना हो जाएगा केबी का वैल्यू, ध्यान हम लिख यहाँ पर केबी बराबर कितना 0.52, वाटर का याद रखिएगा, ठीक ना, 0.52 गुना वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 18 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है ग्लूकोज का 180 हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 केजी है ना, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो टीएस माइनस टी नोट, तो टी नोट कितना 100 डिग्री सी बराबर कितना 373 केल्विन लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह में 373 बराबर 0.52 गुना 18 बटा कितना 180 हो जाएगा, ये काट दिया गया यहाँ पर तो 18 देंगे कितना 180 हो जाएगा, और ये वैल्यू करोगे तो 0.052 आ जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो। इसलिए टीएस इक्वल टू कितना, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 373 प्लस 0.052 हो जाएगा बराबर 373 पॉइंट कितना हो जाएगा 052, ये क्या हो जाएगा केल्विन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। यहां पर ध्यान है विल वाटर बॉयल, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे
इसका मतलब कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए मिटा दे इसको। आजा कैलकुलेशन, आप हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को बनाइएगा सॉल्व कीजिएगा तो कैलकुलेशन हमेशा चेक करते चलना है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना, कटने छटने में कहीं पर दिक्कत है, तो वो उसको मिस्टेक नहीं मानना है। उसको क्या करना है कि जब भी आप देखो, आप साइंस के स्टूडेंट हो ना, जब भी बनाओ तो अपने तरीके से बनाओ, ठीक ना। अपना कैलकुलेशन खुद करो, ये नहीं कि जो सर लिखवा दें एकदम छापते चल जाना है। कैलकुलेशन जहां भी एक बार चेक करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, ये क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन क्या है, एक सॉल्वेंट 353.23 केल्विन है। कहता है कि व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू इतना केल्विन। यानी कि जब कहता है कि 90 ग्राम बेंजीन में 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो कहता है कि सॉल्यूशन का उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 354.11, है ना। और बेंजीन का कितना दिया हुआ है, 353.23। यानी कि प्योर जब सॉल्वेंट था तो उसका बीपी ये है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिया था तो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, इतना होता है। रेस्ट का मतलब बढ़ना, कितना बढ़ जाता है बाबू, इतना हो जाता है। तो कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि मोलिकुलर मास सॉल्यूट का निकालना है। केबी बेंजीन का दिया हुआ है 2.53। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्या दिया हुआ है वो, तो WA बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है वो, 1.80, है ना। अच्छा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट तुमको क्या करना है, निकालना है ना। अच्छा, बेंजीन दिया हुआ, WB कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है आपका, WB क्या है, बेंजीन है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम दिया हुआ है। इसका बेंजीन का मोलिकुलर मास MB निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 78। आपको पता ही है मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक तो T नोट का वैल्यू दिया हुआ है, T नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन प्योर सॉल्वेंट का कितना है, 353.11, सॉरी कितना है, 23 केल्विन दिया हुआ है। TS कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन का कितना हो जाता है, इतना। जब डालते हैं तो सॉल्यूशन का कितना हो जाता है, इतना 354.11 कितना होता है, केल्विन हो जाता है। तो कहता है कि मोलिकुलर मास क्या करना, निकालना है, और केबी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.53, ये दिया हुआ ना, केल्विन केजी पर मोल। तो हम लोग के एम का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, तो निकालो, जानते हो सारा चीज। डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना WA गुना 1000 अब बता कितना, ए में, अब गुना WB किस में रहेगा बाबू, आपका ग्राम में रहेगा। डेल्टा टीबी के बदले में लिख सकते हैं कितना, TS माइनस T नॉट, लिख सकते हैं, बराबर केबी का वैल्यू 2.53 गुना WA 1.80 गुना 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना, 70, सॉरी मोलिकुलर मास हमको निकालना है 1.80, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका ए में, गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखते हैं यहाँ से TS का वैल्यू कितना है, 354.11 माइनस 353.22, सॉरी 23 है, हो जाएगा बराबर 2.53 गुना 1.80 गुना 1000 हो जाएगा, अब बटा में कितना, MA गुना कितना, 90। इसको यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा, यानी 10 यहाँ पर जीरो कर, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 90 9 दूनी 18, है ना। कैलकुलेशन आंसर करना है डायरेक्ट यहाँ तो इसमें कितना कट जाएगा, 354 में से देखते हैं 354.11 में से 353.23 कर देंगे, या 11 में से 9 गया कितना, ये हो जाएगा तेरा 8 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 0 है यानी तेरा 0.088 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तेरा आ जाएगा। इधर को सॉल्व करेंगे तो 0. कितना जब बाबू 88 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं मैं।
अब क्वेश्चन में रखा है नहीं कुछ, केबी का वैल्यू 2.53 था ना। चलो तो यहाँ पर हमने निकाला यहाँ पर 0.88 बराबर, देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 2.53 हो गया गुना, देखते ऊपर में बच गया 10, 180 कर देता हूँ। अच्छा देखते हैं यहाँ पर 2 0 से 1 0 0 कट गया, और ये 9 दूनी के 18 कितना हो जाएगा, 20 बार में हो जाएगा क्या भाई, 9 से कर कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर हो गया 20 इतना गुना 100, इतना गुना 100 कितना 20 गुना कितना ऊपर बचेगा 10 डिवाइडेड बाई कितना मोलिकुलर मास Ma बन जाएगा। इसलिए Ma इक्वल टू कितना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2.53 गुना ये हो जाएगा 200 बटा में 0. कितना 88 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग 58 के आसपास आ जाएगा ग्राम पर मोल, 58 या 57 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए कितना इसका आंसर दिया हुआ है देख लेते हैं। हाँ 58 ग्राम पर मोल है, ठीक है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी करो स्क्रीनशॉट। जल्दी कीजिए, हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है। Boiling point of water at 750 mm of Hg 99.63 है ना। यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है यहाँ पर क्या बाबू, टी नॉट दिया हुआ है 99 पॉइंट कितना है 63 डिग्री सेल्सियस है ना। और कहता है कि हाउ मच सुक्रोज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज मिलाएंगे 500 ग्राम पानी में, वाटर में, सच दैट इट बॉइल्स एट कितना 100 डिग्री से। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ कितना बाबा 99.63 है ना। और कहता है कि उसमें 500 ग्राम वाटर में कहता है कि सुक्रोज को कितना मिलाएंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री से। तो ये 99.63 और ये 100 डिग्री, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर टी नोट दिया हुआ इतना और टीएस का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू 100 डिग्री कितना सी। देखो अगर तुम यहाँ से डेल्टा टीबी का वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा टीबी का वैल्यू अगर होगा, यानी कि ये भी केल्विन में, ये भी केल्विन में, या ये भी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में, तो आप डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस से घटा सकते हैं। लेकिन अगर अलग से पूछ देगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आपको डिग्री सेल्सियस में अगर नहीं करना, उसको किसमें केल्विन में करना है। तो यहाँ पर दोनों डिग्री सेल्सियस में और डेल्टा टीबी दोनों का डिफरेंस है, तो इसको तुम केल्विन में भी कन्वर्ट करके बना सकते हो और केल्विन में नहीं करके डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में घटा सकते हो। यानी कि 100 डिग्री माइनस कितना 99.63। अब इसको तुम सॉल्व कर लेगा, डेल्टा टीपी बराबर 100 माइनस कितना 99.63 माइनस कर लो। यहाँ पर 10 में से 3 का कितना 7, या 9 में से 6 का कितना 3, और ये हो जाएगा तेरा 0, ये होगा तेरा कितना 9 में से 9 का कितना बाबू 0 हो गया, ये 0, यानी कि 0.37 कितना आ गया आपका 0.37 डेल्टा टीवी आ गया। अच्छा क्वेश्चन में कहेगा कि सर केवी का वैल्यू क्या है, केवी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वाटर है, तो वाटर के लिए केवी का वैल्यू कितना है 0.52। सबको पता है कितना होता है केल्विन केजी पर मोल, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है हाउ मच वाटर विल बी एडेड, सुक्रोज WA बराबर कितना वाट है ना, WB बराबर कितना 500 ग्राम दिया हुआ है किसका, वाटर का, यानी सॉल्वेंट का मोलर दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए सुक्रोज का, तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको मॉलिक्यूलर मास निकालेगा तो कितना होता है 342 होता है, ठीक है ना, ग्राम पर मोल।
आपको कहता क्या है, ये निकालने के लिए सुक्रोज का मास कितना होगा, लगा दो फॉर्मूला, वेरी सिंपल। डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना डब्ल्यू ए, ऊपर में 1000 बटा एन ए गुना डब्ल्यू भी किसमें, ग्राम में। डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.37, केबी का वैल्यू 0.52, डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना निकालना है अपन को, और 1000 ऊपर कर दिया। नीचे में मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज कितना होता है 342, गुना वेट कितना दिया 500 ग्राम। ये हो गया, 2 बार में तेरा कट गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको निकाल लो, डब्ल्यू निकालना है, तिरछा तिरछी गुना कर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए इक्वल टू 0.37 गुना 342 डिवाइडेड बाई कितना 0.52, ये हो जाएगा 0.52 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कर लीजिएगा ना सॉल्व। चलो जो भी होगा किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। 17 हो गया, चलो फटाफट करो तो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। मिटा दे, हो गया ना, चल देख। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस, अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट substance in 175 gram, in 175 gram of water gave a boiling point elevation, gave a boiling point elevation of 0.7 K। कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस, कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सबस्टेंस, कहता है निकालने के लिए। देखो क्या दिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस या नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस क्या है प्रेजेंट है। कितना ग्राम में 175 ग्राम वाटर में। सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है। कहता है कि गेयर जब मिलाते हैं तो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.7 के। तो कहता है कि मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस क्या होगा, यानी कि उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है WA बराबर कितना 12.5 ग्राम दिया हुआ है। मोलिकुलर मास क्या करना है, निकालना है। WB कितना दिया हुआ है 175 ग्राम दिया हुआ है वाटर का, है ना। और डेल्टा TB का वैल्यू दे दिया कितना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना 0.7 के दिया हुआ। तो मोलर मास नहीं निकल जाएगा ना, सिंपल है। इसलिए डेल्टा TB बराबर केबी गुना WA गुना 1000 बटा में कितना बाबू MA WB किसमें ग्राम में। डेल्टा TB 0.7 बराबर केबी का वैल्यू वाटर है, केबी का वैल्यू कितना KbH2O कितना हो जाता है बता 0.52 केल्विन kg पर मोल होता है क्या। 0.52 गुना WA 12.5 गुना 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट निकालना है, और ये 170 कितना 5 दिया हुआ। तो आप यहाँ से इसको आसानी से सॉल्व कर लो। MA इक्वल टू कितना जाएगा 0.52 गुना 12.5 गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना 0.7 गुना कितना 175,
इसको जो भी कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ग्राम पर मोल में आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। नोट कीजिए, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अभी। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले भी 4 क्वेश्चन करवा दिया है, 5 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, सारा टाइप का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। चलो कहता है नंबरिंग देना हो तो दे सकते हैं आप लोग। शुरू से नंबरिंग दिया था तो 1 2 3 4 हो गया, इसको 5 नंबर कर दो, इसको 6 नंबर कर दो, इसको 7, इसको 8 और इसको कितना 9 कर दो, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। कहता कि एक्वस सॉल्यूशन है कंटेनिंग 12 ग्राम 12 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ क्या वाटर, 100 ग्राम वाटर में 12 ग्राम ग्लूकोज को मिलाने पर कहता है वाज फाउंड टू बी बॉयल एट इतना 100.34 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 ग्राम क्या है आपका वाटर है और उसमें 12 ग्राम ग्लूकोज को डालते हैं तो कहता है कि दोनों मिक्सचर जो है वो कितना बॉयल करता है 100.34 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। तो कहता है कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, यानी कि केबी बराबर वाट, कहता है कि केबी बराबर वाट निकालना। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या बात बताओ तो, डब्ल्यू ए बराबर कितना 12 ग्राम दिया हुआ है, डब्ल्यू बी बराबर कितना 100 ग्राम दिया हुआ है ना। ग्लूकोज है जिसका मोलिकुलर मास आपको पता है कितना, एमए ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहता बार टीएस का वैल्यू दिया हुआ है, टीएस कितना दिया हुआ है देखो तो, जब ग्लूकोज को पानी में मिलाते हैं तब जाकर के बॉयल करता है 100, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों बॉयल करता है कितना पे 100.34 डिग्री सेल्सियस। टीएस बराबर हो जाएगा 100.34 डिग्री कितना सेल्सियस दिया हुआ है। तो कहता है क्या कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और केडी बराबर कहता है क्या हो जाएगा बाबू वाट हो जाएगा। तो आपको पता है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना कितना डब्ल्यू ए गुना 1000 बटा में कितना एमए और गुना डब्ल्यू बी किस में वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में ग्राम में। इसको वैल्यू पुट कर दो, टीबी की जगह तुम क्या लिख सकते हो बताओ तो, टीएस माइनस टी नॉट लिख सकते हैं बराबर केबी का वैल्यू निकालना है अपन को, तो केबी हो जाएगा डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 ग्राम, ऊपर में 1000 कर दिया डिवाइडेड बाय नीचे में कितना मोलिकुलर मास कितना 180 ग्लूकोज का और गुना कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। अब जब देखते हो यहाँ पर क्वेश्चन में टीएस का वैल्यू दिया हुआ है और टी नोट का वैल्यू कितना होगा, टी नोट क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इस क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर दिया हुआ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सी, यानी कि सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को यहाँ से तो टीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100.34 माइनस टी नोट का वैल्यू कितना 100 डिग्री सी, देख सकते हैं 100 कर देता हूं है ना। इसके बाद केबी का वैल्यू कितना हो जाएगा तेरा निकालना है, केबी का वैल्यू आपको निकालना है गुना, ये देख तो ये कितना कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर है ना, और ये हो जाएगा करेंगे तो 2 छक 12 और यहाँ 30 छक कितना 80 से ये हो जाएगा तेरा, यहाँ पर 2 ही रखते देता हूँ, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जा देखो केबी ऊपर में बच गया कितना बाबू तेरा 2 और नीचे में तेरा कितना बच गया 3 बच गया, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ना तो 34 में 100.34 में 100 घटाएगा तो 0. कितना 34 बराबर कितना केबी गुना 2 बाई कितना 3, केबी का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा केबी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाई कितना 2 हो जाएगा। और इसको जल्दी कीजिएगा तो ये 0.5 लगभग 2 केल्विन केजी पर मोल के आसपास आ जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 0.456 ग्राम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोलिकुलर मास 152 दिया हुआ है, आर डिसॉल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन। कहता है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन दैट मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ एसीटोन कितना दिया इतना दिया हुआ है एंड बीपी ऑफ एसीटोन कितना दिया हुआ इतना दिया हुआ। याद रखना मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ एसीटोन का इतना और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन कितना दिया हुआ है इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट मेरे ध्यान दो क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में आपने पहले जो स्क्रीनशॉट किया था उसमें क्वेश्चन में कुछ डाटा ये चीज नहीं दिया था क्वेश्चन में, ठीक है ना, याद रखिएगा आधा अधूरा क्वेश्चन था है ना, क्वेश्चन को फिर से सुधार किया गया है ना। चलो देखो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ आपको
गिवन दिया हुआ है आपको टी नोट का वैल्यू दिया हुआ है कितना बाबू 56.2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और कहता है कि केवी इसको यहां पर बोला गया है मॉलिक्यूलर एलिवेशन एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ एसीटोन कितना दिया हुआ है 17.2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना। कहता है क्या बीपी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। डब्ल्यू दिया हुआ तेरा 0.456 दिया हुआ है ग्राम। एम ए का वैल्यू दिया हुआ 152 दिया हुआ है। डब्ल्यू बी दिया हुआ कितना तेरे को 34.1 ग्राम दिया हुआ है ठीक ना। और कहता है क्या कि टीएस बराबर तेरे को निकालना है टीएस बराबर 1। तो पहले डेल्टा टी निकाल ले। डेल्टा टी भी बराबर कितना हो जाएगा बोलो केबी गुना डब्ल्यू ए और मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया हुआ ऊपर कितना 100 बटा में कितना एम ए गुना डब्ल्यू बी किस में बाबू आपका ग्राम में। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर दिया हुआ कितना 17.2 ये दिया हुआ वेट कितना देगा 0.456 गुना कितना 100 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 152 है और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 34.1 दिया हुआ ग्राम हो गया। यहाँ से तुम्हारा डेल टीबी का वैल्यू निकल जाएगा। तो नाउ हम जानते हैं कि डेल टीबी बराबर कितना टीएस माइनस कितना बोलो टी नॉट हो जाएगा। इसलिए तेरे को टीएस बराबर कितना डेल टीबी प्लस कितना टी नॉट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर डेल टीबी का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लेना निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन करने का मूड नहीं है मेरा ठीक ना। यहाँ से निकाल लेंगे डेल टीबी का वैल्यू और यहाँ डेल टीबी का वैल्यू पुट करके और टी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा डेल टीबी प्लस कितना है टी नॉट का वैल्यू कहाँ गया 56.2 डिग्री कितना 2 डिग्री से ये जो वैल्यू आएगा तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में आएगा उसको तुम 273 जोड़ के केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकता है ठीक ना। जल्दी नोट कीजिए जल्दी से। हमेशा ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर दिख रहा पर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी होगा केबी कब when solute dissolve in 100 ग्राम याद रखना ठीक है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट करो भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन बॉयल एट इतना सॉल्यूशन बॉयल एट इतना यानी कि सॉल्यूशन का दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 गिवन कितना बाबू टीएस का वैल्यू दिया हुआ बीपी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 0518 डिग्री सी है। व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि केबी बराबर क्या है वाट है निकालना है। इसके लिए केबी फॉर H2 बराबर क्या वाट निकालना है और 0.1 मोलर सॉल्यूशन यानी कि मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ 0. कितना 1 यही ना होगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन मतलब कितना इतना मोलर सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आराम से निकाल लीजिए हमको पता है जानते हैं क्या जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना कितना स्मॉल एम। आपको केबी निकालना है तो डेल्टा टीबी बटा में कितना एम हो जाएगा और डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना वाटर है टीएस का वैल्यू इतना होता है इसको लिख सकते हैं टीएस माइनस टी नॉट बटा में कितना एम केबी इक्वल टू कितना हो जाएगा तो टीएस का वैल्यू कितना है 100.0518 माइनस कितना हो जाएगा टी नॉट कितना 100 डिग्री सी हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 होता है 100 कर दो। मोलालिटी का वैल्यू कितना 0. कितना है 1। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो जो भी होगा आंसर आ जाएगा है ना। वाटर का जो होता है उसी के आसपास होगा कुछ नहीं पता है तो 0.52 केल्विन केजी पर मोल कर देना
है ना। चलो जल्दी से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द केबी फॉर वाटर एट 100 डिग्री सी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो तो एलवी का मतलब तो लेटेंट वेपराइजेशन दिया हुआ कितना बाबू? 0.54 कहता है किलो कैलोरी, याद रखना किलो कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ, यानी कि इसको कैलोरी में करेगा तो 0.54 और किलो को चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कैलोरी पर कितना ग्राम हो गया तेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लैटेंट वेपराइजेशन तुमसे केबी कहता है कि क्या होगा? कैलकुलेट द केबी फॉर वाटर एट 100 डिग्री सी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ इतना, और 100 डिग्री सी वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि तेरे पास तेरे पास टी नोट का वैल्यू दिया हुआ कितना? 100 डिग्री सी। कैसे निकलेगा? अभी फॉर्मूला था केबी बराबर आर टी नोट का स्क्वायर बराबर कितना? 1000 गुना कितना? एलवी, यही ना? अभी तो बता दे यार, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखो तो यहाँ पर कैलोरी ग्राम, कैलोरी में दिया होता है आर का वैल्यू कितना? 2 लिखेंगे। केबी बराबर आर का वैल्यू कितना? 2, आर बराबर कितना? 2, है ना। टी नोट का वैल्यू कितना? 100 गुना 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 1000 गुना 1000 और गुना कितना? 0. कितना? 54, है ना। 1 2 3 1 2 3 1 से इधर कट गया ऊपर में बच गया 2, नीचे में कितना बच गया? 100 और गुना कितना? 0.54, यानी कि केबी बराबर 2/0.54 गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा आपको आ जाएगा, ठीक ना। चलो कैलोरी में दिया हुआ है तो आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2, ठीक है ना। नोट कीजिए जल्दी से, या फिर बता दूं? चल देख, कैलकुलेट द केबी फॉर वाटर 373 के लिए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। वही चीज है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 40.063 किलो जूल पर मोल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एलवी बराबर 40.063 किलो जूल पर मोल में, है ना। इसको कन्वर्ट करेगा तो 40.06 गुना 10 1000 जूल पर मोल में हो गया, जूल में आ गया। केबी तेरे को निकालना है बराबर वाट, और बीपी ऑफ सॉल्यूशन, बीपी ऑफ वाटर कितना दिया? केबी फॉर कितना? 373 केल्विन में बॉयल करते हैं, यानी कि टी नॉट कितना दिया? 373 केल्विन दिया हुआ है, मतलब कितना? 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है बताओ। यहाँ पर केबी बराबर कितना? आर टी नॉट स्क्वायर बटा कितना? 1000 गुना कितना? एलवी। आर का वैल्यू होता है किलो जूल है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर किलो जूल है, इसलिए आर का वैल्यू कितना? 8.314 हो जाएगा। आर का 8.314 गुना, है ना। तुम केल्विन का वैल्यू भी रख करके बना सकता है, केल्विन में तो केल्विन बनाओ। 373 गुना 373 डिवाइडेड बाई कितना? 1000 हो जाएगा। और ये एलवी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलते? 40.06 गुना 10 के 1000 हो जाएगा। इसको तुम अपना सॉल्व करना, यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओवरऑल हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। 9 गो 8 गो क्वेश्चन करवा दिया है, मतलब इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। नोट्स में सारा नोट होना चाहिए, ठीक ना। जब आप लोग आइएगा पटना तो नोट्स आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखना है, मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट जहां पर भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट अगर है तो वो समझ लीजिए कि वो आपका केबी का वैल्यू है। अंतर सिर्फ इतना है कि केबी किसमें डिफाइंड होता था? 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए। मॉलिक्यूलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिफाइन होगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के लिए, ठीक ना।
तो अभी जो क्वेश्चन उसमें लिखा था, जो 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें डाटा कुछ मिस कर गया था, ठीक ना, उसको हटा करके डाटा फिर चेंज किया गया है, लगाया गया है, फिर किया गया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में गाइस, ठीक है, नोट करो इसको। तब तक के लिए बाय।